NCERT exercise 6.1. Exercise 6.1. Hint and solution part 1. ओके, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर हमको निकालना है. और दो कंडीशन दिया है कि जब आर बराबर 3 सेंटीमीटर एंड आर बराबर 4 सेंटीमीटर. ओके, तो डी डी आर ऑफ ए बराबर क्या होगा? डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर ना, तो बराबर पाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर. मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे कि बायोलॉजी वालों को मैथ पढ़ा रहा हूं. तो डी ए ओवर डी आर एट आर इजकल टू 3 क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 3 दैट्स व्हाट 6 पाई क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सीएम. अब वही डी ए ओवर डी आर बराबर 4 पर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर 2 पाई इंटू 4 बराबर दिख रहा है जी 8 पाई सीएम स्क्वायर अपॉन सीएम. ओके, इट वाज क्वेश्चन नंबर 1. और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर. वॉल्यूम जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है. ये दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है, कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज. कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना तेजी से बढ़ेगा. लेंथ ऑफ इट इज व्हाट 12 सेंटीमीटर. अगर इसका प्रत्येक ए साइड कितना है 12 सेंटीमीटर. ओके, यस बराबर क्या होता है? यस बराबर क्या होता है बता दो हमको. सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा है? सरफेस एरिया क्यूब का. किसका पूछ रहा है? 6a स्क्वायर. क्या 6a स्क्वायर? बोलो भाई. ए इसका ds ओवर dt पूछ रहा है. क्या? चलो, ये तो इंफॉर्मेशन है. तो dv ओवर dt इक्वल टू व्हाट a क्यूब या r क्यूब कर दो यार, 6r स्क्वायर कर दो यार. r बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर. प्रत्येक साइड कितना है 12 सेंटीमीटर. तो बराबर क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है यार? डी डी टी ऑफ आर क्यूब. बोलो बराबर क्या होगा? डी आर ऑफ आर क्यूब डी आर ओवर डी टी बराबर 3r स्क्वायर डी आर ओवर डी टी. इसकी वैल्यू दी हुई है 8 दी हुई है. बोलो, तो डी आर ओवर डी टी क्या हो जाएगा बेटा? 8 अपॉन 3r स्क्वायर. कुछ लोग ऐसे मानते, भाई मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो कि घन है, घन का प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, r सेंटीमीटर है, मान सकते हो इसको. ओके बेटा. अब s बराबर क्या हो गया बेटा? 6r स्क्वायर. अरे घन का संपूर्ण पृष्ठ भाई, प्रत्येक इसका जो फेस होता है क्या होता है? ये स्क्वायर शेप में होता है ना. अगर ये r तो ये r एरिया क्या होगा? ये r. और क्यूब में कुल कितने फेसेज होते हैं? 6. तो 6r स्क्वायर नहीं हो जाएगा? चलो, ds ओवर dt बराबर 6 डी आर ऑफ आर स्क्वायर डी आर ओवर डी टी. एनी प्रॉब्लम? बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2r डी आर ओवर डी टी. डी आर ओवर डी टी कितना दिया हुआ है? 8 अपॉन 3r स्क्वायर. बोलो 3 2 जा 2 2 जा 4 8 जा 32 अपॉन r.
क्या भाई यही होगा ना, 8/3r², ठीक है, 32/r, ठीक है। करा ds/dt एट r बराबर कितना 12 सेंटीमीटर ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 32/12, 4 दिया 12, 4 8, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्किल की जो रेडियस है वो टाइम के साथ कितना बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही ना। करा फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग। कह रहा है कि dA/dt इज इक्वल टू व्हाट व्हेन r इज इक्वल टू, हाँ, when the radius is 10 सेंटीमीटर। सो इजी कर लेंगे। अरे यार dA/dt बराबर, ये बराबर क्या होता है πr², तो dA/dt बराबर क्या हो जाएगा पाई ddt ऑफ r² बराबर क्या हो जाएगा ये पाई ddr ऑफ r², dr/dt ये क्या हो जाएगा 2πr, ये कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ 6πr। और फिर dA/dt एट r इज इक्वल टू व्हाट 10 सेंटीमीटर, तो 6π × 10 बराबर क्या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्या हुआ, अच्छा 60π है ना, 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। चलिए 4 इज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटी, सॉरी फोर्थ है ना जी ये, हाँ। इज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है ना, उसका किनारा यानी उसकी साइड, तो मान लो कि लेट इज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर। ओके। और क्या कह रहा है कि जो इसका किनारा है कह रहा है कि इज इंक्रीजिंग बढ़ रहा है एट द रेट, इस रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी dx/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इंफॉर्मेशन लेते जाओ। कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है कि dv इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू व्हाट व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। v इज इक्वल टू क्या होता है भैया x क्यूब, बोलो भाई, किसी में r माने हो तो किसी में x मान लो। चलो तो dv/dt क्या हो जाएगा भैया 3x² dx/dt होगा कि नहीं, चेन रूल से बता दो। तो dv/dt एट x इज इक्वल टू 10, तो 3 × 10 का स्क्वायर और dx × dt कितना है 3 बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अच्छा सुनो इसको नोट करो तब बताओ, ठीक है बनाना पड़ेगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए स्टोन इज डिप्ड इन ए क्वाइट लेक। एक शांत झील है, मतलब उसका पानी बह नहीं रहा है, उसमें एक स्टोन को डुबाया जाता है, मतलब फेंक दिया जाता है, तो क्या बनता है डिस्टर्बेंस काज होता है। फिजिक्स में पढ़े हैं आप लोग। तो कह रहा है कि जो इसका सर्किल बढ़ रहा है, सर्किल क्या हो रहा है इसका भाई
पहले ये सर्किल बना होगा, फिर ये बना होगा, फिर ये बना होगा, ऐसे बनता है ना विक्षोभ, विक्षोभ इसी तरह से आगे बढ़ता है ना। तो कह रहा है कि किस रेट से बढ़ रहा है, एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किस रेट से आगे बढ़ रहा है, स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी इसकी रेडियस किस तरह से बढ़ रही है, dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रहा है, इसका रेडियस बढ़ रहा है। अब 1 सेकंड में कितना बढ़ जा रहा है, 5 सेकंड। ठीक है, कह रहा है कि एट द इंस्टेंट, किसी क्षण, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब r कितना है 8 सेंटीमीटर है, कह रहा है हाउ फॉर द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, कह रहा है कि dv/dt इक्वल टू व्हाट, नहीं कर लेंगे, v इक्वल टू व्हाट, पाई r स्क्वायर, dv/dt बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r dr/dt। बोलो भाई, तो dv/dt एट r इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 8, और dr/dt कितना दिया है, 5, कितना हुआ 80 पाई, क्या 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। दे दिया कि dr/dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, dr/dt दिया हुआ है। एट व्हाट रेट इंक्रीज सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज करेगा, सर्कमफ्रेंस c बराबर क्या होता है, 2 पाई r, तो dc/dt बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई dr/dt। बोले यार, तो बराबर 2 पाई dr/dt 0.7, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, नोट इट प्लीज। सॉरी भाई, यहाँ तो एरिया निकालना था ना, मैं बार बार वॉल्यूम का पता नहीं कहाँ से कर दिया इसको। ए क्या, ए यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के सुना दे रहा हूं। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई ना 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की रेट से क्या हो रही है, डिक्रीजिंग, घट रही है, यानी -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ओके, फिर कह रहा है एंड y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और रेक्टेंगल का जो y है वह 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो प्लस रखा, और घट रहा है तो माइनस रखा। कह रहा है when x is equal to 8 सेंटीमीटर and y is equal to 6 सेंटीमीटर, find the change of perimeter and change of area। पहला निकालता हूँ, पहला change in perimeter, p is equal to 2x plus 2y होगा कि नहीं भाई, तो dp/dt बराबर 2 इंटू dx/dt प्लस dy/dt। तो 2 कॉमन ले लो बेटा, dx/dt प्लस dy/dt। तो चलो 2 dx/dt कितना है, -5, dy/dt कितना है, 4 बराबर -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बी में क्या कर रहा है, एरिया, एरिया इक्वल टू x इंटू वाई ना,
तो dA/dt बराबर पहला पद गुणे दूसरे का डिफरेंशियल है ना, तो dy/dt बोलो बेटा, प्लस दूसरा पद y dx/dt बोलो। अब वैल्यू रखो बेटा, वैल्यू x की वैल्यू कितनी है a, और dy/dt 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6, dx/dt कितना है -5। तो क्या हुआ 32 माइनस 30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नोट इट प्लीज। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है ना। हाँ, यहाँ मिनट में दिया हुआ है, यहाँ मिनट में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मिनट में होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर क्या होगा मिनट होगा, ठीक ना। चल, इतनी त्रुटि तो आप लोग सुधार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। करा एक गेंद को फुलाने पर हमेशा वो स्फेरिकल ही रहता है, मतलब गोलाकार ही रहता है। भाई बहुत सारे बैलून हैं, बहुत सारा शेप लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, पंप के द्वारा फुलाया जा रहा है। क्या 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, मतलब कि पर सेकंड में उसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, dV/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अगर पर सेकंड पंप इतना हवा दे रहा है तो उसके वॉल्यूम में भी इतने का अंतर आएगा, ये ना। तो फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कहा कि dr/dt इज इक्वल टू व्हाट व्हेन r इज इक्वल टू क्या 15 सेंटीमीटर, ये पूछा है ना। तो v बराबर क्या होगा, स्फेरिकल है 4/3 पाई r³ ना। तो dV/dt बराबर क्या हो जाएगा बेटा 4/3 पाई 3r² dr/dt। एनी प्रॉब्लम। ये दिया है 900 बराबर 4, 3 से 3 कट गया 4 पाई dr/dt। तो dr/ मैं बोल रहा हूँ सॉरी, dr/dt बराबर 900/4 पाई। भाई काटो तुम, कितना होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20 होगा यार, ठीक है। अपान पाई कितना दिया यार, हाँ अच्छा, अरे भैया हो r² तो लिख पाई नहीं किए यार, क्या। हाँ, तो 4 पाई r² dr/dt, यही ना। तो dr/dt बराबर क्या हो जाएगा 900/4 पाई r² बराबर, छोड़ो जाने दो। फिर कह रहा है कि dr/dt एट r = 15, तो क्या हो जाएगा 900/4 पाई इंटू r²। r कितना है 15 का स्क्वायर, 15 × 15 ना, 15 छक्का 90, 60, 15 चौका 60, 4 × 4 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। जरा आंसर चेक करो तो, बड़ा उल्टा सीधा दिया है, सही है। नोट इट प्लीज। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। एक गुब्बारा जो हमेशा गोलीय रहता है, हाँ, उसका रेडियस क्या है, वेरिएबल है, परिवर्तनीय है। फाइंड द रेट विच इट
फाइंड द रेट एट विच इट वॉल्यूम इंक्रीजिंग, कहा हुआ दर ज्ञात कीजिए जिस पर इसका आयतन बढ़ रहा है विद रेडियस, रेडियस के साथ ना, when the radius when the letter is, कहा जो रेडियस बाद में कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाता है 10 सेंटीमीटर। करा dV ओवर dr बताइए, यानी करा चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, ये क्या होगा? ओके, V बराबर क्या होता है भैया 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, है? और कुछ नहीं दिया है, केवल dV ओवर dr पूछा है और dr किस रेट से आगे बढ़ रहा है इसका मान नहीं दिया है, इसका मान नहीं दिया है, तो कोई जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो dV ओवर dr बराबर 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, तो 3 से 3 कट गया और 4 पाई r स्क्वायर, तो dV ओवर dr एट व्हाट, एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर बराबर 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। चेक द आंसर प्लीज। आया है, कुछ गड़बड़ी है इसमें, आना चाहिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, लीनिंग मतलब झुकी हुई है, 5 मीटर लंबी एक लैडर सीढ़ी इस दीवार पर क्या है झुकी हुई है। कह रहा है द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड, ये आप ही हो भैया, आप ही लोग हो, क्या कर रहे हो, आपका हाथ लंबा है, इसको पुल, पुल है पुश है जी, पुल है कि पुश है, इज पुल्ड खींचा जाता है, तो क्या किया जाता है भाई, जब ये खींचेगा तो क्या होगा, इस सरकेगा, ये ऐसे आएगा, बोलो भाई, यानी ये हाइट घटेगी तो ये बढ़ेगी। अगर इसको हम x ले लें तो क्या ले लें y, ये तो अगेंस्ट 5 मीटर ही तो रहा, अगर हाइट घट रही है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो रही है बढ़ रही है। तो कह रहा है क्या आगे, कह रहा है कि हाँ पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, दूर मतलब दीवार से दूर जमीन पर पीछे की तरफ जब खींचा जाता है, द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसके खींचने का रेट क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dy ओवर dt, dy ओवर dt कितना है 2 मीटर पर सेकंड। ओके बोलिए, इसको किस रेट से खींच रहे हैं, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर। फिर आगे कह रहा है हाउ फास्ट द हाइट, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज, when the foot of ladder is 4 meter away from the wall। कह रहा है कि when y is equal to 4 मीटर, यार कह रहा है कि dx ओवर dt बराबर क्या, ये पूछ रहा है ना। ये कह रहा है कि जो आपका लैडर है, अगर ये लैडर यहाँ से 4 सेंटीमीटर 4 मीटर की दूरी पर है, तब यह कितना घटा है, यह किस रेट से घटा, x किस रेट से घटा। ये भैया ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होगा कि नहीं, बोलो। टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो तो ये 2x dx ओवर dt होगा कि नहीं, प्लस 2y ओवर dy ओवर dt होगा कि नहीं, बराबर लड्डू होगा कि नहीं, होगा लड्डू ना भैया।
कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो हम क्या करें नहीं होगा। तो इधर देखो ये डबल एस का, तो अब चलो देखो यक्स कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से। अच्छा दो से भाग दो पहले दोनों पक्षों में, यक्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई डी वाई ओवर डी टी इजकल टू लड्डू ना। यहाँ से यक्स का मान निकाल दो तो आएगा अंडर रूट 25 माइनस वाई स्क्वायर, आएगा कि नहीं यक्स की वैल्यू, बोलो भाई। तो डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वाई, लड्डू प्यारा सा। अब y बराबर 4 रख दो, y बराबर कितना 4 रखो, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 16 डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई कितना है 4 है, डी वाई ओवर डी टी कितना है 2 बराबर लड्डू। ये कितना आएगा 25 में 16 गया 9 का वर्गमूल 3 डी एक्स ओवर डी टी प्लस 8 इज इक्वल टू लड्डू, यानी डी एक्स ओवर डी टी कितना हो जाएगा -8/3 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड। माइनस क्या बता रहा है कि हाइट डिक्रीज कर रही है, हाइट क्या कर रही है, ये हाइट डिक्रीज कर रही है, ये माइनस साइन बता दिया आपको, यही आंसर है। या लिखोगा हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो। ऊंचाई ना 8/3 मीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, ठीक है, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भैया, क्या है कि पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व, इस कर्व के अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, यही ना कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस पर कोई पॉइंट आप फाइंड आउट करिए, कोई पॉइंट आप निकालिए इस कर्व पर। क्या कह रहा है कि at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate, यानी जो dy ओवर dt है वह dx ओवर dt का कितना है 8 टाइम है, क्या है 8 टाइम है। एक कंडीशन दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ लिया, ठीक है। जरूरी नहीं है केवल एक ही पॉइंट मिले, और भी पॉइंट हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। चल अरे हमारे कहने का मतलब अगर जैसे अगर ऐसा है, अगर ये पॉइंट मिला तो वही काम तो इस पॉइंट पर भी होगा, वही काम तो इस पॉइंट पर भी होगा, जरूरी थोड़ी है, अभी कर्व थोड़ी खींचे हैं हम। चलो तो अब दिया है 6y = x क्यूब प्लस 2, differentiating both sides with respect to t के रिस्पेक्ट में कर दो, तो 6 dy ओवर dt = 3x स्क्वायर dx ओवर dt, इसका तो 0 हो जाएगा, बोलो 3 दूनी 6, 2 dy ओवर dt = x स्क्वायर dx ओवर dt, तो dy ओवर dt कितना है बेटे 8 टाइम dx ओवर dt, तो 2 × 8 टाइम dx ओवर dt इसका टू x स्क्वायर dx ओवर dt, बोलो भाई गए भाई साहब, यानी x स्क्वायर इसका टू 16 x इसका टू प्लस माइनस 4 आया, हुआ। चलो अब देखो if x = -4, if x = -4 तो 6y = -4 का क्यूब प्लस 2, यानी 6y = 4 × 16 = 64 -64 प्लस 2, यानी y = -62/6 ना,
2 तिहाई 6, मतलब क्या आ जाएगा यार, 3 6 3 3 माइनस ये एक पॉइंट तो आपका ये हो गया क्या, -4 -31/2, एक पॉइंट ये हो गया आपका। लेकिन अभी +-4 है और x बराबर 4 रखने पर, क्या रखने पर 4, तो 6y = 64 + 2, ध्यान दो, तो 6y = 66, y = 11, तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ 4 11, 2 पॉइंट्स होंगे इसमें, एक 4 11, एक ये, शायद एनसीईआरटी में यही आंसर दिया है, हो सकता है कर्व खींचा हो, ये पॉसिबल ना हो, ये दिया है, ये नहीं दिया ना, हाँ 2 तिहाई 6, 2 हाँ यार 2 तिहाई 6 होगा, ठीक है 2 तिहाई 6, ठीक है। तो एनसीईआरटी से शायद इतना ही दिया है, ये वाला पॉइंट नहीं दिया भाई। अब ग्राफ खींचने पता चलेगा कौन ग्राफ खींचे, पॉइंट बताना है हमको, ग्राफ, नोट इट प्लीज।